So basically, Coca-Cola released an advert in Bangladesh trying to say that they're not an Israeli company, okay? They're trying to prove that they're not an Israeli company. But the funny thing is, right, it's got nothing to do with whether you're an Israeli company or not. Coca-Cola are an American company, right? Okay. But What did they say in the ad? They said, how did they say they're not Israeli? you watch it. Okay. So basically, they're trying to say that they're not an Israeli. तो आपने देखा कि यूएसए की कंपनी है कोका कोला, इजराइल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कौन कह रहा है? अब कोका कोला कह रहा है। वाह भाई वाह, ये बांग्लादेशियों ने आखिरकार कोका कोला को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ये कौन कह रहा है? सऊदी अरब का मीडिया कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए भी है कि कोका कोला एक बहुत बड़ा ब्रांड है ड्रिंक को लेकर के, पानी को लेकर। और देखें कि जो कोका कोला है पूरी दुनिया में इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इज़राइल और इज़राइल की जो आर्मी है उसको सपोर्ट करता है, फंड करता है। और ये एक वक्त था, क्या कहा करते थे कि मुस्लिम वर्ल्ड अगर बाइकआउट कर भी दें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें किसी से ज़रा बराबर भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन फिर बांग्लादेश ने बाइकआउट कैंपेन चलाई कोका कोला की। तो एक टाइम था बांग्लादेश में जो कोका कोला का मार्केट शेयर था वो तकरीबन लगभग 50 to 60% था। और अब गिरकर जब से ये कैंपेन चली है बांग्लादेश में कोका कोला कोई नहीं पीता। शादी ब्याह कोई भी फंक्शन इवेंट आ जाए, ईद शबरात, कोई भी अब कोका कोला नहीं पी रहा, बल्कि बांग्लादेश का जो लोकल ब्रांड है उसका पानी पीते हैं सारे। अब इतना बड़ा धचका बांग्लादेश ने जब लगाया कोका कोला को, तो कोका कोला ने अब क्या किया ये देखें। फिर पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल है और पूरी दुनिया, फिर मुस्लिम वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया की ये वीडियो है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो बताऊं क्या कह रहे हैं कि देखें बांग्लादेशियों ने कैसे सबक सिखा दिया है कोका कोला को। ये सऊदी अरब का मीडिया अप्रिशिएट कर रहा है बांग्लादेश को। अब जो कोका कोला है जैसे ही उसकी सेल बहुत ही कम हो गई, कंज्यूम, अब देखिए उसको कोई ले ही नहीं रहा, उसको कोई पी नहीं रहा बांग्लादेश में कोका कोला को। अब कोका कोला ने एक ऐड दिया बांग्लादेश में, वो बताऊं क्या कह रहे हैं कि हमारा कोका कोला का इजराइल से भाई कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो यूएसए का ब्रांड है, ये है वो है, और इजराइल को हमारा इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा हमारी बोतल लीजिएगा, हमारा पानी लीजिएगा। ये अब कोका कोला कह रहा है, कोक। और इसको लेकर के अब सऊदी जो मीडिया है वो कह रहा है ये देखें बांग्लादेशियों ने कैसे इनको मजबूर कर दिया है और कैसे ये कह रहे हैं कि ये हमारा पानी का जो ताल्लुक है, हमारा यानी कंपनी का, वो उसका इजराइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये फंड तो करते हैं इजराइल की आर्मी को, इसलिए बतौर जो मुसलमान हैं उनको तो चाहिए कोका कोला ना पिए भाई, उनके साथ यकजहती सोलिडरिटी तो दिखा दें। और कुछ नहीं कर सकते मुसलमान। वैसे मुसलमान की क्या मदद करते हैं? कुछ नहीं करते। वो इजराइल वाले कैसे उनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, रोज़ कई लोगों को शहीद कर देते। तो अब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। आइए व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ये वीडियो देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 and cue. The boycott has been working. People doubted it, but it's been working. Okay. And obviously, Coca-Cola have been affected, massively. So yeah, now, I saw something like 23% or something on a report. I think just their sales in Bangladesh, because the ad was in Bangladesh, right? Yeah. So 23% of Coke sales went down just in Bangladesh. I think something crazy like that. So basically, Coca-Cola released an advert in Bangladesh trying to say that they're not an Israeli company, okay? They're trying to prove that they're not an Israeli company. But the funny thing is, right, it's got nothing to do with whether you're an Israeli company or not. Coca-Cola are an American company, right? Okay. But what did they say in the ad? They said, how did they say they're not Israeli? you watch it. Okay. So basically, they're trying to say that they're not an Israeli company. They don't have any impact on what's happening in Palestine. Yeah. But they most definitely do. They've got a factory in the occupied lands, occupied West Bank. But it doesn't matter if you're a company that have started or commenced from Israel or not. The fact that you're supporting them, you're operating on occupied territory, that is enough to demonstrate your involvement in the issue, right?
So it makes sense people are going to boycott them. Yeah, so I don't get. I haven't seen it, man. So basically, what happens is it's based in Bangladesh. Yeah. A guy comes to buy a drink, Okay. and he offers him a Coke. You know, the guy offers him a Coke. The shopkeeper, he says, "No, I boycott because of the involvement in what's happening in Palestine." Okay. And then the shopkeeper tries to tell him, "No, you know, they're not involved in what's happening there. They've been around for hundreds of years. They're based in so many other countries, and this." Proper scripted it out. Yeah. And the fact that this is saying that everything that's happening, and the concept that the idea that Coca-Cola are involved is all Chinese whispers. Or, you know, I heard this from the sky, and I heard it from this person and that person, and I heard it from this person, and no one can kind of pinpoint where it's from. So the guy's trying to say that, you know, this information is false. So from the video, they're trying to say that, you know, all of this is just rumors. Exactly, That's it's just crazy. rumors. Bruv, come on, man. Bruv, it's there, it's in writing. Your factory proves that you're involved. How can it be rumors? Yeah? I don't know, why try so hard? There was a big uproar. Yeah, you know, the actor, he tried claiming that, oh yeah, even though I'm acting, I'm just did it as a job for Coca-Cola. Yeah. And, you know, my heart is with all those who are oppressed. People threw it back in his face saying, oh. तो आपने व्यूअर्स ये वीडियो देखी है और सऊदी अरब के लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे मुस्लिम वर्ल्ड में बांग्लादेश ने अपना नाम बना लिया है और बांग्लादेशी लोग बाजी ले गए हैं, कैसे उन्होंने जनाब बाइकॉट कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोका-कोला को ये कहना पड़ा कि ये जो कंपनी है ये अमेरिकन कंपनी है, ना कि इसका इजराइल से ताल्लुक़ है और इजराइल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये फंड तो करते हैं। और पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पर अब जो कोका कोला है उसको पसंद नहीं किया जा रहा, लोग उसका पानी नहीं पीते और जिसकी वजह से कोका कोला काफ़ी परेशान है उसकी कंपनी। यही वजह है कि अब उसे बांग्लादेश और दीगर मुस्लिम ममालिक जहाँ पर कोका कोला को बहुत कम उसकी जो सेल हो रही है, देखें जो मार्केट है उसकी पहले मार्केट शेयर वो बहुत ज़्यादा थे और अब सेल मार्केट उसकी बहुत कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बेचारे रो रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। व्यूवर्स, आपने भी इस वीडियो के बारे में फीडबैक देना है, बताना है कि आप कोका कोला पीते हैं या नहीं पीते। अगर पी रहे हैं तो भाई छोड़ दें, कोई ज़रूरी नहीं है कोक पीना। और फिर आप ज़रा देखिएगा उधर हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की हमसे भी गफलत हो जाती है, कभी कभार मजबूरन पी लेते हैं, मजबूरी वैसे है नहीं है, हम पी लेते हैं, हमसे ये गलतियां होती हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा नहीं यार, हम बुराई को दिल से बुरा मान लें। अगर हमारे हाथ में कोई चीज़ आती है, चलें हाथ से ही उसको ज़रा दूर कर दें, प्रैक्टिकली कर दें बुराई को दूर, और वो ना पिए यार, मना कर दें कि हमने ये कोक नहीं पीनी, उसका बाइकआउट कर दें। मेरे ख्याल में करना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा, कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपने ये भी बताना है कि आप जनाब कोक का पानी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं या नहीं पीते, और अगर पी रहे हैं फिर भी उसकी रीज़न बताइएगा, अगर नहीं पी रहे तो फिर भी बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।